और वो फाइल आज भी संसद में है, क्योंकि लिखा पढ़ी में बात गई है, वो जा नहीं सकती कहीं, वो तो फाइल बनी हुई है। और उसमें सभी ने हस्ताक्षर किए कि हम इसके समर्थन में हैं। सभी ने बहस कराने के लिए नोटिस दिया, लेकिन उस पर बहस नहीं हो पाई। 2 दिसंबर 2011 को एक संसदीय जो कमेटी बनाई गई, उसने भी अपनी मोहर लगा दी कि यह कानून पास होना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं, हमारी स्वीकृति है। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट मंगाई। उन्होंने कहा कि ये संविधान विशेषज्ञ क्या कहते हैं, अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, उनकी रिपोर्ट आए तो संविधान विशेषज्ञ के तौर पे श्री डॉक्टर सुभाष कश्यप जी और अर्थशास्त्र के तौर पे श्री डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी, जिनके अखबारों में लेख आते हैं, ये दोनों लोग उस कमेटी के सदस्य थे। 11 IAS, जिनके वरिष्ठ IAS श्री दीपक गोयल जी उस कमेटी के सदस्य थे, और वो वरिष्ठ IAS थे, इसलिए उन्हें कमेटी का चेयरमैन चुना गया। उन्होंने इस पे मोहर लगाई। 2.5 घंटे विश्वात्मा जी से बात हुई, और बात होने के बाद उस पर स्वीकृति दे दी कि ये होना चाहिए, हमारी इसकी स्वीकृति है। लेकिन उस पर कोई कानून नहीं बना। श्री हामिद अंसारी जी उस समय उपसभापति थे, उन्होंने ये लिख दिया कि ये संसद में चर्चा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। लौट के वो फाइल फिर संसद के लिए रेफर कर दी गई। जैसे हाई कोर्ट की फाइल सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट से फाइल फिर हाई कोर्ट आ गई, हाई कोर्ट से फाइल फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो आज भी फाइल वो संसद में पड़ी हुई है। तब तक वो सरकार गिर गई, और सरकार जब गई तो जाते जाते उसने कहा कि हम लोगों को पैसा देना चाहते हैं। अभी लोगों के 4-4 जगह वोट हैं, लोग 4-4 जगह पैसा निकाल लेंगे, तो इसके लिए हम ये करेंगे, उनके आंखों के फोटो खींचेंगे, उनके उंगलियों के फोटो खींचेंगे, और इनका एक यूनिक ID कार्ड जारी कर दे, तभी हम पैसा देना शुरू करेंगे। तो इसके लिए सरकार ने एक आधार कार्ड कानून बनाया, जो आज हमको पता नहीं है आधार कार्ड क्यों दिया गया। आधार कार्ड देने का मकसद है, आधार कार्ड कानून बनाया, और आधार कार्ड सबको लाइन लगा करके आधार कार्ड दिए गए, सबके आधार कार्ड बने। ये सरकार ने फ्री में आधार कार्ड बनवाए, ये लोगों को आधार कार्ड दिए गए इसलिए ताकि बेईमानी रुक जाए, और एक खाता होगा, एक आधार कार्ड होगा, वो यूनिक नंबर से आप कहीं भी पैसा निकाल लोगे, अंगूठा लगा के पूरे भारतवर्ष में कहीं पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सभी लोगों के खाते खुलवा दें, तभी खाते खुलवा दें, सभी के पैसे नगद डालेंगे, उसी खाते में पैसे चले जाएंगे। तो उन्होंने 0 बैलेंस के खाते शुरू किए, लेकिन तब तक उनकी सरकार चली गई। सरकार जाने का भी मकसद है, क्यों गई? जब ये बात सरकार ने नहीं मानी, सरकार ने कहा कि हमें तो ये करना पड़ेगा, उसी समय उद्योगपति लोगों ने एक रची रचाई साजिश के तहत, उस समय एक आंदोलन हो रहा था, अन्ना नाम के व्यक्ति थे, उन्हें आंदोलन कर रहे थे, जन लोकपाल बिल लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, जन लोकपाल की मांग कर रहे थे, और जन लोकपाल का आंदोलन कर रहे थे। इधर उद्योगपतियों ने सोचा कि हमारे पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। उसमें एक यूनिनार कंपनी आई थी, एक यूनिनार का मालिक जो था उस समय जेल में डाल दिया गया था, और 2 अन्य मालिक जेल में डाल दिए गए थे। तो 13 उद्योगपति थे उस समय, 13 उद्योगपतियों में 3 उद्योगपति जेल में डाल दिए गए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला चला था, और 10 उसके मैनेजर जेल में डाल दिए गए, 13 लोगों को जेल कर दी गई। तो उनके कोर्ट में जो बहस हुई, तो कंपनियों के जो तरफ से जो बहस करने वाले वकील थे, उन्होंने ये कहा, सरकार हम ये कहना चाहते हैं कि या तो मालिकों को सबको बंद किया जाए, और या फिर सबके मैनेजरों को बंद किया जाए। इनमें से या तो सबके मैनेजर बंद हो या सबके मालिक बंद हो। तो उसमें 3 मालिक बंद थे, 10 मैनेजर बंद थे। सुप्रीम कोर्ट को यह बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा हाँ बात तुम्हारी सही है,
तो सभी मालिकों को ये लगने लगा कि अब हमारी जेल हो जाएगी। वो 10 मालिकों ने जेल से बचने के लिए एक षड्यंत्र रचा, एक अन्ना नाम के व्यक्ति को अगुवा किया और उनको कहा कि दिल्ली में आप आंदोलन करो, हम तुम्हारा आंदोलन आगे बढ़ाते हैं।